नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिर हम परमाणु और तत्व किसको कह सकते हैं। आखिर जो परमाणु है और तत्व है इनके बीच क्या अंतर है। तो आज के इस वीडियो में हम आपका सारा डाउट क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर हम परमाणु किसको कहेंगे, आखिर परमाणु हम किसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर एक वस्तु हो गया, यहाँ पर वस्तु हो गया, वह धीरे धीरे छोटा होता गया। लास्ट में मात्र एक कण बचता है, एक कण बचता है जिसको कि हम देख भी नहीं सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्मतम रहता है, बहुत ही ज़्यादा छोटा रहता है। अगर हम इस कण को और भी ज़्यादा विभाजित कर देते हैं, यानी कि और भी ज़्यादा टुकड़ा कर देते हैं, तो इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इस कण का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, इसका नामो निशान मिट जाएगा। तो ऐसे में जो कण बचता है जिसे कि हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, उसी कण को हम परमाणु कह सकते हैं, परमाणु कह सकते हैं। यही छोटा सा कण परमाणु कहलाएगा। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, तो इसका परिभाषा हो जाएगा किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, यानी कि छोटा कण जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसको हम परमाणु कह सकते हैं। तो इसका परिभाषा हो जाएगा, तो हम इसको परमाणु कहेंगे। आखिर अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आखिर हम इसका एग्जाम्पल क्या देंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर H हो गया, यानी कि हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन परमाणु, एक हाइड्रोजन परमाणु, एक हाइड्रोजन परमाणु। यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे एक ऑक्सीजन परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु। तो छोटा सा, तो यहाँ पर इस तरीके से परमाणु को पहचान सकते हैं। तो जो परमाणु होता है वह बहुत ही ज़्यादा छोटा कण होता है जिसको कि हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। अब तत्व को समझिए, अब तत्व को समझिए कि आखिर तत्व हम किसको कहेंगे। तो यहाँ पर तत्व किसको कहेंगे, तो तत्व हम इसको कहेंगे जो कि परमाणु से ही बना होता है, परमाणु से ही बना होता है, लेकिन वह परमाणु का समूह रहता है, परमाणु का समूह रहता है, उसको हम तत्व कह सकते हैं। लेकिन तत्व को भी यहाँ पर तोड़ा नहीं जा सकता है, चाहे रासायनिक विधि से हो या फिर भौतिक विधि से हो, किसी भी विधि से तत्व को भी नहीं तोड़ा जा सकता है। तो तत्व को देखिए यहाँ पर, तो जो तत्व होता है वह तत्व कैसा होता है, तो तत्व यानी कि जो H हो गया, यानी कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का जितना भी समूह आता है, यहाँ पर हाइड्रोजन की बात की जा रही है, तो यहाँ पर जितना भी हाइड्रोजन आएगा उसको यहाँ पर हम तत्व कहेंगे। इसमें दूसरा यहाँ पर गैस नहीं फेंटना है, नहीं तो यहाँ पर यह तत्व नहीं रहेगा। अगर दूसरा गैस को मिला देंगे तो यह रिएक्शन कर जाएगा और यह तत्व नहीं रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर Fe यानी कि आयरन, आयरन यानी कि लोहा, लोहा। मान लीजिए कि लोहा है, कोई चीज़ लोहा है वह शुद्ध लोहा है, जो लोहा है वह शुद्ध लोहा है, क्योंकि उसमें दूसरा यहाँ पर मेटल नहीं मिलाया गया है, दूसरा धातु को यहाँ पर नहीं मिलाया गया है। अगर उसमें दूसरा धातु को मिला देंगे, लोहा में अगर हम दूसरा कुछ मिला देते हैं जैसे कि पीतल मिला दिए, तो ऐसा धातु को मिला देते हैं तो यह रिमिक्स हो जाएगा, रिमिक्स हो जाएगा और यह तत्व का गिनती में नहीं आएगा। क्योंकि जो तत्व होता है वह शुद्ध पदार्थ होता है, यानी कि एक ही मटेरियल से बना होता है, चाहे वह गैस हो, चाहे वह ठोस अवस्था में हो या फिर द्रव्य अवस्था में हो, वो यहाँ पर एक ही चीज़ से बना होगा, उसको हम तत्व कहेंगे। तत्व उसी को कहेंगे जो कि शुद्ध पदार्थ से बना होगा, एक ही माल मटेरियल से बना होगा, तो उसको हम तत्व कहेंगे। तो यहाँ पर देखा कि आपने एग्जाम्पल में यहाँ पर हाइड्रोजन जो कि एक तत्व है, आयरन भी एक तत्व है, लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा कि आखिर यहाँ पर परमाणु क्या है तो तत्व क्या है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन का एक परमाणु हुआ, यानी कि जो सूक्ष्मतम कण हुआ, वो यहाँ पर परमाणु के गिनती में आएगा, परमाणु के गिनती में आएगा। और जो यहाँ पर एक ऑक्सीजन परमाणु आया तो ये भी यहाँ पर परमाणु के गिनती में आएगा। लेकिन जो शुद्ध पदार्थ यानी कि एक ही माल मटेरियल से बना हो, एक ही चीज़ से बना हो, परमाणुओं का समूह हो, उसको हम तत्व कह सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन जो कि एक ही यहाँ पर माल मटेरियल से बना है, यहाँ पर दूसरा चीज़ को फेंटा नहीं गया है। या इसी तरह यहाँ पर आयरन, आयरन में भी यानी कि लोहा में यहाँ पर दूसरा चीज़ को नहीं मिलाया गया है। अगर दूसरा चीज़ को मिला देंगे तो यह तत्व नहीं होगा। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आवर्त सारणी में
जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल में कितने तत्व हैं। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आखिर हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने तत्व हैं। तो जितने भी तत्व हैं उसको 3 श्रेणी में बांटा गया है। 3 श्रेणी में बांटा गया है, 3 भाग में बांटा गया है। जैसा कि यहाँ पर धातु है, अधातु है और उपधातु है। तो इन सभी को हम तत्व कहते हैं। जैसा कि आप पीरियोडिक टेबल में देखे होंगे, उन्हीं को तत्व कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर हम तत्व किसको कहेंगे और परमाणु किसको कहेंगे। तो अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करके हमें जरूर बताइए, मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।